नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एप्स्टीन फाइल, जेफरी एप्स्टीन का जो फाइल है अमेरिका का, उसकी तस्वीरें बड़ी तेजी से आनी शुरू हो गई हैं। भारत के नेताओं की तस्वीरें अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन बहुत जल्द वह तस्वीरें आ जाएंगी। चूंकि तस्वीरें बहुत अपलोड होनी है, 90,000 है, तो 68 से लेके 100 के बीच जो तस्वीरें आई हैं बड़े बड़े नाम चिन्हों की, वह बहुत चौंकाने वाली है। बिल गेट्स का उसमें जिक्र है, ट्रंप का जिक्र है, सर्गेई ब्रिन का जिक्र है जो गूगल के संस्थापक हैं। ऐसी तस्वीरें आ गई है। अब इसको लेकर के हरकंप मच गया है हमारे देश के अंदर। मंत्रियों में कई मंत्रियों के इस्तीफा हो जाएंगे, इस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन जो नाम मुख्य रूप से आने की बात कही जा रही है, जैसे हरदीप पुरी हैं, मोदी जी हैं, या और भी हिरेन जोशी जैसे लोग हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी हैं। तो अभी जब तक नाम तस्वीरें नहीं आ जाएंगी तब तक तो कुछ कह पाना बड़ी मुश्किल है। लेकिन मोदी और शाह इन बातों पर पर्दा डालने के लिए कुछ बड़े नेताओं को, जो यह तस्वीरें आने के बाद वह नेता मोदी के ऊपर हावी हो सकते, ऐसे नेताओं को कुर्सी से हटाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मंत्री पद से हटाने के लिए और पार्टी से निकालने के लिए तैयारी की जा रही, इस तरह की बात निकल करके आ रही है। और दूसरी तरफ आरएसएस के अंदर विचार विमर्श चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, इस तरह की बात कही जा रही है, चर्चा में है यह बात कि जेफरी एप्स्टीन फाइल जो की तस्वीरें आनी शुरू हो गई है और उसमें से जो तस्वीरें निकल रही हैं, वह तस्वीरें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी आरएसएस का ही है, एक संगठन है। अगर मोदी को नहीं हटाया गया तो फिर भाजपा का नामो निशान खत्म हो जाएगा जनता के बीच। और जब भाजपा का नामो निशान जनता के बीच खत्म हो जाएगा तो आपकी तानाशाही चुनाव आयोग पर चलने से के बावजूद किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि 100% वोट चोरी ही तो आप नहीं कर सकते जब जनता आपके पास नहीं आएगी। तो ऐसे में मोदी को हटाने की एक बड़ी तैयारी प्लान के साथ की जा रही है कि ताकि मोदी सुन ले। लेकिन मोदी के सामने और कोई विकल्प नहीं है कुर्सी के अलावा। कुर्सी छोड़ देंगे मोदी तो इनको कोई हस्ती बचा नहीं पाएगी, इनका पूरा जीवन जेल में सड़ जाएगा, यह हर कोई जानता है। ऐसे में मोदी सरकार लड़खड़ा गई है, मोदी का इस्तीफा करवाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब मोदी इस्तीफा दे देंगे या मोदी उन मंत्रियों का और इस्तीफा करवा देंगे और आरएसएस को खत्म करवा देंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। अब यहां पर तानाशाहियों का तांडव आप दर्शकों को देखने को मिलने वाला है आने वाले वक्त में, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन फाइल यह जो है अमेरिका की, यह उस चरित्र को उजागर करता है कि यह नेता हवस के पुजारी हैं, जो कहते हैं कि मैंने तो अपनी बीवी को छोड़ दिया, देश की सेवा करना था और देश लूट लिया। वह कितने चरित्रहीन हैं, इस तस्वीरों से पूरी दुनिया में भूचाल मचा दिया है। पूरी दुनिया के जो लोग हैं वह दंग से रह गए हैं कि यह इतने ज्ञान देने वाले लोग ऐसे हो सकते हैं, जो इस देश में नए नए आविष्कार के संस्थापक रहे, वह लोग ऐसे चरित्रहीन हो सकते हैं, ऐसे चरित्र के हो सकते हैं, यह कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि एनडीए गठबंधन के अंदर भी इसका बहुत प्रेशर और दबाव, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन नहीं देना चाहते, यह बात तो क्लियर हो गई है अब कि वह बिल्कुल एक सेकंड इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन उनके ऊपर कुछ ऐसा दबाव है
जिसके वजह से वह जा नहीं सकते, क्योंकि यह चीज विकसित भारत जी राम जी जो योजना लाई सरकार मनरेगा को खत्म करके, जब समर्थन देने का ऐलान तेलुगु देशम पार्टी के संसदीय दल के नेता ने किया तो उसके जुबान लड़खड़ा रहे थे और आंखें भरी नजर आ रही थी। जुबान में झंझनाहट नहीं थी, उत्तेजित नहीं था किसी चीज को लेकर के, और दर्द भरे आवाज थे कि मैं समर्थन दे रहा हूं इस बिल का, लेकिन यह जबरदस्ती बोझ एक डाला जा रहा है जो सही नहीं है। यह बात क्यों कहेगा कोई? अगर यह बात कहेगा तो समर्थन क्यों देगा? इसका मतलब कनपट्टी पर लगा करके कुछ तब समर्थन लिया गया है, और ऐसे परिस्थिति में ठीक नहीं है। विपक्ष अपना कार्य लगातार कर रहा है। विपक्ष अब भी धरना प्रदर्शन पर बैठा हुआ है। इतनी ठंड के अंदर पूरी रात पार्लियामेंट के बाहर रहा, और पार्लियामेंट सुबह शुरू होते ही 10 से 11 मिनट के अंदर स्थगित करके भाग चली सरकार। अनिश्चितकालीन स्थगित कर दिया। अब फिर इस साल में 2025 में अब नहीं खुलेगा पार्लियामेंट। सोचिए कितनी तेजी में है सरकार। और 19 तारीख के बजाय 18 तारीख को ही करवा ली उसको। अब कहा यह जा रहा है कि दिल्ली के गलियारों में बहुत तेज हलचल है और बहुत मंत्रियों के पत्ता कटने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन फाइल की तस्वीरें जो आ रही है उसमें हमारे देश के महामानव भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री जी, इनको इनके मोबाइल नंबर मिले हैं, इनके मेल आईडी मिले हैं, इनके एड्रेस मिले हैं, इनकी आवाज बातचीत मिली है, सब कुछ मिला हुआ है। लेकिन अब तस्वीर का इंतजार हो रहा है कि तस्वीर कब तक आएगी और वह तस्वीर कैसी है और किसकी है, कौन कौन है। और यह सब 15 साल से 17 साल के लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते हुए पाए गए हैं। तो जब तक तस्वीर नहीं आएगी, अभी तक तो सिर्फ मेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, यह सब चीजें आई हैं। अब तस्वीरें आए, जैसे बाकियों के आ रहे हैं, जैसे बिल गेट्स के आ रहे हैं, जैसे सर्गेई ब्रिन के आ रहे हैं जो गूगल के संस्थापक हैं, तब पता चलेगा। लेकिन अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन छोड़ रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बीएमसी के चुनाव में हम एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, एनडीए को हम छोड़ करके अलग से चुनाव लड़ेंगे। और अजीत पवार ने तो 2 कदम आगे बढ़ के कि मैं अपने चाचा शरद पवार के साथ घर वापसी भी कर सकता हूं, और एकनाथ शिंदे भी लगातार है। दूसरी तरफ बिहार के अंदर नीतीश कुमार की भी यही मजबूरी हो सकती है जो चंद्रबाबू नायडू के साथ है। तो अब कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के साथ मिलकर के एक रणनीति तैयार करेंगे इस सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए। लेकिन अब नहीं लगता, जिस तरह से परिस्थितियां चल रही है, कि समर्थन वापस लेने के बाद भी नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ देंगे। यह एक बहुत बड़ी चुनौती होगी देश के सामने। लेकिन अब नीतीश तो एक मानसिक तौर पर वह बीमार ही लग रहे हैं, मानसिक तौर पर सही नहीं लग रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो मानसिक तौर पर सही है, सोच समझ पा रहे हैं। नीतीश तो किसी काम के नहीं रहे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब अपने वजूद को बचाने के लिए, अजीत पवार अपने वजूद को बचाने के लिए, एकनाथ शिंदे अपने वजूद को बचाने के लिए अब मोदी से अपनी विदाई करने के लिए तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद वह कुछ नई रणनीति बनाएंगे। लेकिन अब आरएसएस जो है वह नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की तैयारी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की तैयारी में लग गए हैं। नहीं तो यह तस्वीरें बहुत भूचाल मचा देगी। सरकार में तो प्रकंप मचा हुआ, कई मंत्रियों के पत्ता कटने जा रहे हैं। ऐसे में मजदूरों के साथ जो अत्याचार हुआ है, मनरेगा को समाप्त करके मजदूर बहुत गुस्से में है। किसी एक को रोजगार तो नहीं दे सके, लेकिन लगे हुए रोजगार को खत्म कर दिया इस सरकार ने। यही देश विकास कर रहा है। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी सपने दिखाते थे, यही है अच्छे दिन कि आपके लगे रोजगार चले गए, अब आराम से घर में पड़े रहिए, अच्छे दिन का माला जपते रहिए। अंधभक्तों की अब भी आंख खुलेगी नहीं खुलेगी मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। लेकिन देश के सामने नई चुनौती है एक,
मोदी की तानाशाही चरित्रहीनता में फंसेगी सरकार, यह तो बात तय है। लग रहा है जिस तरह से तस्वीरें आनी शुरू हुई है, पूरी दुनिया के अंदर एक भूचाल मचा करके रख दिया है। देश के सामने नरेंद्र मोदी एक ऐसी चुनौती बनकर के खड़े हो गए हैं कि एक बार अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ी थी देश ने, और दूसरी अपने ही देश की सरकार से फिर एक बार लड़ाई लड़ने की जरूरत आन पड़ी है। देखते हैं कि कौन किसमें कितना सफल होता है, यह वक्त बताएगा, लेकिन देश अब जाग रहा है, यह एक शुभ संकेत है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।